बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि खवातीन की यूट्रस यानी कि बच्चादानी, इसका जो मुंह होता है वो एक महीने के अंदर कब और कितनी दफा खुलता है। अगर खवातीन को इस बात का पता चल जाए तो हमल ठहराना उनके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि हमल ठहराने के लिए बच्चादानी का मुंह खुलना लाजमी है। अगर बच्चादानी का मुंह खुलेगा तो जो स्पर्म्स होंगे वो इस बच्चादानी के थ्रू ट्रैवल करने के बाद आपकी फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर जाएंगे और वहां पर जब फीमेल का एग उनको मिलेगा तो उसके बाद इसकी फर्टिलाइजेशन और उसके बाद आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका हमल ठहर जाएगा। बेसिक चीज यही है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है कि बच्चादानी का मुंह कब खुलता है और एक महीने के अंदर कितनी दफा खुलता है। खवातीन कहती हैं कि सर आपने अक्सर बताया है कि पीरियड्स के दिनों में बच्चादानी का मुंह खुलता है, तो क्या हम पीरियड्स के दिनों में इंटरकोर्स कर सकते हैं ताकि हम हमल ठहरा सकें? तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, वीडियो के आगे जाकर डिटेल से समझ लीजिएगा। तो जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम है हकीम मोहम्मद अहमद। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो खवातीन का बच्चादानी का मुंह एक महीने में 2 दफा खुलता है। नंबर 1, जब उनको माहवारी आती है यानी कि पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स के फर्स्ट डे पर बच्चादानी का मुंह खुल जाता है। डे 1 के ऊपर खवातीन की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, यानी कि जो अंदर टिश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं और उसके बाद आपको ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। जब बच्चादानी का मुंह खुला तो थ्रो वजाइना आपको माहवारी आ गई और आपको ब्लड होने लग गया। तो यहां पर खवातीन की जो बच्चादानी होती है उसका मुंह खुल जाता है और तकरीबन 7 दिन तक बच्चादानी का मुंह खुला रहता है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि पहले दिन के ऊपर आपको हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग होती है तो थोड़ा सा बच्चादानी का मुंह खुलता है। ये नहीं है कि बच्चादानी का मुंह एक फिंगर तक खुल जाता है, ठीक है, ये आपने तसल्ली से समझ लेना है। जब थोड़ा सा मुंह खुलता है, हल्की फुल्की सी स्पॉटिंग हुई, जब बच्चादानी का मुंह प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा खुल गया जितनी कि इसको जरूरत हुई हस्बे जरूरत, तो आपको प्रॉपर तरीके से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और फिर आहिस्ता चौथे दिन के ऊपर यही ब्लीडिंग जो होती है वो शैडो होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है और उसके बाद 7वें दिन के ऊपर आपको प्रॉपर तरीके से माहवारी खत्म हो जाती है और आप गुस्ल कर लेते हो। तो तब जाकर बच्चादानी का मुंह बंद हो जाता है। वहां पर जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है फॉलिकल्स का, यानी कि वो पानी की थैलियां जो खवातीन की ओवरीज में उभरती हैं, नुमाया होती हैं। तकरीबन इसकी तादाद आप मिनिमम लगा लें 5 से 7 होती हैं। तो जब इसका टाइम बढ़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसका साइज जो होता है इन फॉलिकल्स का, इन पानी की थैलियों का साइज जो होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है और यही साइज में से एक जो फॉलिकल होता है वो लीड कर जाता है और माहवारी के तकरीबन 13वें से 14वें दिन के ऊपर यही एग जो होता है वो आपका रप्चर हो जाता है और फॉलिकल जो होता है वो फटता है, उनमें से एग रप्चर होता है। जब एग रप्चर हो गया तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है ओवुलेशन का। उस टाइम पर आकर आपकी बच्चादानी का मुंह दोबारा खुल जाएगा। आपको क्या महसूस होगा? आपको अपने अंडा खारिज होने की कुछ अलामत जाहिर होंगी। अलामत जैसे कि आपका जो है ब्लड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा सर्कुलेट करने लग जाएगा, आपको ज्यादा भूख भी लग सकती है, हमल से मिलती जुलती अलामत जो होती है वो आपके अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती है। इवन के आपके अंदर अपने हस्बैंड को मिलने का जो होता है थोड़ा सा जहन बन जाता है, यानी कि जिनसी ख्वाहिश जो होती है इसमें आपका बढ़ावा आ जाता है। इसके अलावा अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हो तो मेरी वीडियो ऊपर आपको नजर आ रही है, वो डिटेल के साथ आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये इस टाइम पर आकर बच्चादानी का जो मुंह होता है वो दूसरी दफा खुल जाता है। जब आपने रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप बनाने के बाद बच्चादानी का मुंह खुला, ओवुलेशन के दिन होते हैं उसके अंदर बच्चादानी का मुंह खुल जाता है। उसके बाद ये जो जरासीम होते हैं प्रॉपर तरीके से आपकी इस सर्विक के मुंह से गुजरते हुए सीधा फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पर आपका जो एग होता है ओवुलेशन के 24 घंटे के दौरान वो जो एग होता है वो इन जरासीमों के साथ मिलने के बाद इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। वो जो एग होता है वो फर्टाइल हो जाता है जरासीमों के साथ मिलने के बाद। जब ये फर्टाइल हो गया तो प्रॉपर तरीके से वहां से सीधा ट्रैवल करता हुआ आपकी बच्चादानी की अंदरूनी वाल, अंदरूनी तय जिसको एंडोमेट्रियम लाइन बोलते हैं, एंडोमेट्रियम की थिकनेस जिसकी अक्सर मैं डिटेल में समझाता रहता हूं, उस थिकनेस उस वाल के अंदर आकर चिपक जाता है। तो उसके बाद आपकी इंप्लांटेशन हो जाती है और आपका हमल ठहर जाता है। ये प्रॉपर तरीके से 2 अहम चीजें मैंने आपको समझा दी कि बच्चादानी का मुंह एक महीने के अंदर 2 दफा खुलता है और कौन से दिनों पर खुलता है।
लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप पहले दिन के ऊपर, यानी कि जब आपको ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद आप अगर रिलेशनशिप बनाते हो तो हमल होगा या नहीं होगा। तो जी हां, हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आपको हमल ठहराने के लिए स्पर्म्स के साथ साथ फीमेल एग की जरूरत होती है, यानी कि मेल के जरासीम और फीमेल के जरासीम दोनों की जरूरत होती है। लेकिन जब आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती है तो आपके एग का इखराज नहीं हो रहा होता, वहां पर आपका एग खारिज नहीं होता। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ मिल भी लेते हो तो वहां पर आपको फॉलोपियन ट्यूब्स के अंदर एग तो मिलेगा नहीं जिससे आपकी फर्टिलाइजेशन हो। तो इसलिए अगर आप माहवारी के दिनों में मिलते भी हो, एक तो ये आपके लिए नुकसानदेह है, दूसरा ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है, यानी कि हमल आपका नहीं होगा। तो ये भी आपके सवाल का जवाब क्लियर हो गया। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको प्रॉपर तरीके से इस वीडियो की समझ आ गई होगी। इसके अकॉर्डिंग अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल आता है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपनी राय का इजहार वीडियो में लाजमी क्या करें ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अहमद टिप्स। वस्सलाम।